अगर सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते और भरत तिवारी का नाम भरत तिवारी ना होकर भरत निषाद, भरत पासवान या फिर भरत यादव होता, तो क्या आज शुभंकर मिश्रा की इतनी हिम्मत होती कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले के घर पर वो आर्थिक सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाते? क्या पप्पू यादव या खेसारी लाल यादव की इतनी हिम्मत होती कि उसके घर जाकर उसकी आर्थिक सहायता करते? क्या इस मीडिया के अंदर इतना हिम्मत होती कि वो पूरा का पूरा नैरेटिव भरत निषाद के पक्ष में या भरत पासवान या भरत यादव के पक्ष में खड़ा करता? मैं अब्दुल का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर नाम किसी अब्दुल का होता तब तो ये सारी की सारी भावनाएं पहले ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब्दुल का मतलब ही होता है आतंकवादी, चाहे वो समाज के लिए खड़ा हो चाहे अपने हक के लिए खड़ा हो। अगर कोई अब्दुल अपने हक के लिए बोल भी देता है तो यही समाज उसको आतंकवादी बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ भरत तिवारी ने अपनी सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ हथियार उठा लिया। सिरे से उसने एसडीएम और डीएम को इनकाउंटर करने की धमकी दी। पिछले 1 सालों से लगातार वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में उल्टे सीधे अल्फाज बोलता रहा, यहां तक कि उसको इनकाउंटर करने की धमकी भी दी। लेकिन उसके बावजूद भरत तिवारी आज क्रांतिकारी हैं और शहीद भगत सिंह से उसकी तुलना करी जा रही है। आप समझिए कि समाज कितना हिपोक्रेसी की तरफ जा रहा है। लोग यहां पर मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक क्रांतिकारी था, वो एक योद्धा था। तो क्या इस समाज में हर किसी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने हक की लड़ाई करने के लिए या अपने हक को लेने के लिए हथियार उठा ले? क्या उसकी जगह पर अगर कोई मुसलमान हथियार उठा लेता है तो क्या उसी तरह से इसको जस्टिफाई किया जाएगा? क्या उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा? या ये फिर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है कुछ अपर कास्ट के लोगों के लिए? क्या ये चीज सिर्फ और सिर्फ अधिकार देती है एक तिवारी, मिश्रा या शुक्ला को कि वो सरकार के खिलाफ अपनी बात रख सकता है, हद तक कि वो सरकार के खिलाफ हथियार भी उठा सकता है? क्या आप ये समझते हैं कि अगर कोई अब्दुल इस तरह पिस्टल उठाकर वीडियो बनाता और पुलिस उससे सरेंडर करवाने की कोशिश करती, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वो पिस्टल लेकर पुलिस वालों से बात कर रहा था, पुलिस क्या उससे बात भी करती इस केस में? मुझे लगता है कि अगर किसी अब्दुल के हाथ में पिस्टल होती तो अब्दुल से को सरेंडर कराने के लिए बात भी नहीं करी जाती, उसको घेर कर मार दिया जाता और पूरे मीडिया में ये नैरेटिव चल रहा होता कि कैसे एक मुसलमान गजबे हिंद की तैयारी कर रहा था, कैसे मुसलमान एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहा था, कैसे वो पिस्टल उसके पास आई। अब तक उसका लिंक कहीं ना कहीं आईएसआई या तालिबान या अलकायदा से निकाल दिया गया होता। आप समझ सकते हैं कि कितनी घृणा मचाई गई होती पूरे के पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ उस एक मुसलमान की गलती पर। लेकिन यहां पर मुसलमान नाम ना होकर, कोई दलित नाम ना होकर, यहां पर एक तिवारी का नाम है, तो आज उसकी तुलना क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से करी जा रही है। आपको याद होगा कि हिडमा हिडमा जिसको अभी जल्दी ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसके समाज लोग के जो लोग थे वो हिडमा के बहुत ज्यादा समर्थक हैं, क्योंकि आदिवासी भी यही क्लेम करते हैं कि हम अपने जड़, जमीन और जंगल के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हैं तो उनको नक्सलवादी बोला जाता है, माओवादी बोला जाता है। अगर कोई दलित अपने समाज के लिए यह हथियार उठा ले तो क्या उसको भी इसी तरीके का प्रिविलेज हासिल होगा जो भरत तिवारी को हासिल है? क्या शुभंकर मिश्रा में वाकई इतनी हिम्मत होगी कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई इंसान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उस भाषा का इस्तेमाल करता है जो भाषा भरत तिवारी इस्तेमाल कर रहा था पिछले कई सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, तो क्या शुभंकर मिश्रा आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप उसको आर्थिक मदद के लिए, सहायता करने के लिए हिम्मत जुटा पाते? आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 5 सवाल कर पाते जिस तरह आज आप डंके की चोट पर बिहार की पुलिस से सवाल करना चाह रहे हैं। इनकाउंटर तो इस देश में बहुत से हुए हैं और इस केस में भी अगर उसकी वीडियो में पिस्टल फेंकते हुए वीडियो न बन गई होती तो इसको भी पुलिस वही नैरेटिव देती कि जब हम उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो उसने हम पर गोली चलाई और बदले में हमने उस पर गोली चलाई जिसमें उसकी मौत हो गई अस्पताल ले जाते में। और यही पुलिस की पूरी थ्योरी होती है जो कि हर इनकाउंटर में काम करती है। मतलब एक नॉर्मल सा, साधारण सा जो मुजरिम होता है, नया नया कल का लड़का, वो भी पुलिस के खिलाफ फायर कर देता है ये जानने के बावजूद कि सामने पुलिस की पूरी एक टीम है और पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है। अभी रिसेंटली सूर्या की हत्या में असद का इनकाउंटर किया गया था। क्या पुलिस से कोई सवाल किए गए? सवाल यह है कि इनकाउंटर जो है न्यायिक प्रणाली में इनकाउंटर असंवैधानिक है, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता है।
तो फिर क्यों नहीं सवाल किया गया उस पर भी? इसलिए नहीं सवाल किया गया क्योंकि भाई उसका नाम असद था। आपको पता होगा एक और नाम पुष्पेंद्र यादव, 2019 या 20 में उसका इनकाउंटर कर दिया गया था। उसके घर वालों ने उसके इनकाउंटर पर सवाल उठाए। यहां पर यह बताया गया कि कैसे पुलिस वाले उससे रिश्वत ले रहे थे, लेकिन जब उसने रिश्वत देने से मना किया और उसने अपनी कन्वर्सेशन लीक करने की बात करी तो उसका इनकाउंटर कर दिया गया। उसकी बीवी 4 साल तक उसके इंसाफ के लिए, अपने पति के लिए लड़ती रही और एक दिन थक हार कर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन पुष्पेंद्र यादव या पुष्पेंद्र यादव की पत्नी से किसी को कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि वो पुष्पेंद्र यादव था और ये भरत तिवारी है। आपको अभी रिसेंटली पता होगा कि कमलेश बिंद की हत्या कर दी गई, शायद 35 या 40 दिन उसकी शादी को हुए थे। उसके परिवार वालों ने भी पुलिस पर आरोप लगाया, उसके भी गांव वाले कमलेश बिंद के समर्थन में थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि पूरे के पूरे कई गांव वालों पर 50-52 अज्ञात लोगों पर एफआईआर कर दी गई, कमलेश बिंद के भाई पर भी एफआईआर कर दी गई। लेकिन यहां पर आप देखिए कि भरत तिवारी के केस को कैसा नैरेटिव दिया गया है। मतलब पूरा का पूरा मीडिया उसके फेवर में है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसके फेवर में है। और अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता देता हूं। आपको पता होगा कि इसी समाज में फूलन देवी को आज भी डाकू फूलन देवी बोला जाता है, लेकिन यह प्रिविलेज सिर्फ हासिल है कुछ अपर कास्ट के लोगों को। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि अपर कास्ट के लोग नहीं, अगर वो तिवारी होकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ वो बातें करते जो नीतीश कुमार के लिए वो कर रहे थे पिछले 1 साल से, तो कब का उनका इनकाउंटर हो गया होता। उनको तो बहुत ज्यादा बिहार पुलिस ने मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दे दिया कि आप आराम से इतनी बातें कर रहे थे और पुलिस आपको सरेंडर कराने की कोशिश कर रही थी, आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी। मैं इसकी प्रोफाइल पर गया और बेस्ट बात यह थी कि मेरी कल की वीडियो पे मुसलमान लोग भी मुझे आकर गाली दे रहे थे। मतलब मुसलमान मुझे आकर यह गाली दे रहे थे कि मैं व्यूज के लिए वीडियो बना रहा हूं, वो तो ऐसा नहीं था, वो तो क्रांतिकारी था, उसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है समाज के लिए, मैं व्यूज के लिए काम कर रहा हूं। इन बेशरम लोगों से तो अभी मैं बाद में बात करता हूं। अब जरा भरत तिवारी का 25 मार्च का मैं पढ़ रहा हूं, आप उसके फेसबुक पेज पर जाकर ये देख रहे हैं। रे साला बकुआ बिहार का चिरकुटवा मुख्यमंत्री। आप बस इमेजिन करो, आप बस इमेजिन करो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में किसी की हिम्मत है तो बोल के दिखा दे, और शुभांकर मिश्रा फिर उसके लिए ये कह के दिखा दें कि हम इसके परिवार से मिलना चाहते हैं। एक 70 साल के आदमी ने बकरीद की नमाज के बाद सिर्फ ये बोल दिया था, कुछ अपशब्द इस्तेमाल कर लिए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। क्या हुआ था? अगले दिन लिंगड़ाते हुए कान पकड़ के माफी मांगते हुए नजर आए थे। बिहार में एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां के बारे में कुछ अभद्र शब्द इस्तेमाल कर लिए थे, बहराइच पुलिस ने बिहार से उनको उठा लिया था। कितने ऐसे केसेस हैं? सऊदी में रहकर कोई आदमी यहां लिख रहा था जैसे ही सीतापुर आया है, कासिफ खान नाम था, पुलिस ने उठा लिया है। इतना एक्टिव है यहां पर पुलिस। इनको तो बहुत ज्यादा प्रिविलेज हासिल था। आप एक प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चिरकुटवा साला मुख्यमंत्री, बकवा, और साला तो हमारे समाज और हमारे देश के लोगों के साथ कितना झूठ बोलकर धोखा देता रहता है रे साला बैला। है हिम्मत, है हिम्मत। आप आज जो लोग बड़ा ज्यादा इसमें जो है क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं, आज जो लोग सम्राट चौधरी को मां बहन की गालियां दे रहे हैं, क्योंकि आपको प्रिविलेज हासिल है, आप एक अपर कास्ट से। जाति की बात फिर वही आ जाती है। मेरा थंबनेल इसीलिए यही है कि जाति है कि जाति नहीं। सम्राट चौधरी को आप गाली दे सकते हो, गूदा नहीं है किसी के अंदर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आप शब्द इस्तेमाल करके दिखा दे। सम्राट चौधरी को दिया जा रहा है। क्या यहां पे इनकाउंटर नहीं होते हैं? यहां पर भी इनकाउंटर हुए हैं, वहां पर भी इनकाउंटर हुआ है, खुल्लम खुल्ला लोग गाली दे रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नहीं है? यूपी में ही है? हिम्मत किसी के अंदर? नहीं है। करेगा कोई जस्टिफाई उसके बाद? इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद जब पुलिस एक्शन लेगी, है किसी के अंदर हिम्मत जो उसको बाद में जस्टिफाई कर देगी उसके साथ गलत हुआ है? और बताऊं, 800 साल की गुलामी वाला तो कॉन्सेप्ट वही मैंने कल बोल दिया था तो लोगों को बुरा लग गया था। और बताता हूं, बिहार राज्य का मेरा साला सीएम यानी मुख्यमंत्री, ये साला बहुत लुच्चा और इसके गैंग वाले लोग लफंगे हैं। ये 10 दिसंबर 2025 को वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लिख रहा है, लेकिन ना भाई, वो तो क्रांतिकारी था साला। वो सब मिलके मेरी प्रेमिका को तड़पाता रहता है, उसने मुझे बताया, ये छपरिया, ये भी जो भी लिखा, ठीक है। अब और मैं बताता हूं, 10 तारीख के बाद बिहार में जगदीशपुर के एसडीएम को इनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। आगे इसे में लिखा है उसके बाद बिहार के सीएम का भी यही हाल किया जाएगा। मतलब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। ये आदमी 3 जुलाई 2025 को ये ट्वीट, मतलब फेसबुक पे इसने पोस्ट डाला है। भाई साहब, अब उनका कहो बहुत देर हो गई, 1 साल हो गया कहो। उत्तर प्रदेश में ये 3 जुलाई को लिखते, 4 जुलाई भी नहीं होती, 3 जुलाई की रात में ये उठा लिए जाते। आज जो लोग बड़े क्रांतिकारी और भगत सिंह होने की बात कर रहे हैं ना,
और ये जो भाई साहब जो मुसलमान लोग जिनको बड़े कीड़े काट रहे हैं मुझे आके समझाने के लिए, उनके लिए भी मैं बता देता हूं, जाकर 24 फरवरी, पहली बात तो ये कि जो वीडियो मैंने कल डाली उस पे लोग कह रहे थे एआई है। अबे बेशरम लोगो, जाओ उसका फेसबुक पेज खोल लो, 11वीं वीडियो होगी लगभग 19 मिनट की, 11 मिनट 43 सेकंड से अगला 3-4 मिनट देख लेना। वो कैसे बोल रहा है कि असली टारगेट तो तुम ही लोग हो मेरा। ये जो गजवे हिंद और इस्लामिक राष्ट्र, पहली बात गजवे हिंद इस्लामिक राष्ट्र कौन बनाना चाह रहा है कोई डेटा? कितने लोग हैं, किसके बारे में बोल रहे हो? जब भी ये बात बोली जाती है तो सीधा इस्लामिक यानी मुसलमान को टारगेट किया जाता है, सबको पता है। तुम लोग तो साला सीधा मेरे टारगेट पे हो। ये लोग तो रास्ते चलते मेरे हाथ में आ गए, जब इनका ये हाल कर रहा हूं तो तुम्हारा क्या करूंगा, ये बोला है उसने। बड़े समर्थक जो बने घूम रहे हो। और उसके बाद देखो आगे उसमें क्या लिखा हुआ है। हमारे ये छावा मूवी देखने के बाद, छावा मूवी की क्लिप पे लगाया गया है कि हमारे देश के इतिहास में जिसने भी हमारे देश और हमारे देश के हर महापुरुषों के साथ अपमान किया है और हमारे देश को लूटा है और हमारे देश को हर तरह से बर्बाद किया है, उन सभी निर्दयी लोगों को सूद समेत उससे भी कई ज्यादा चीजें लौटाई जाएंगी। किसको लौटाई जाएंगी? औरंगजेब जिंदा है, किसको लौटाई जाएंगी? किसके लिए लिखा जा रहा है? यह मुसलमान के लिए नहीं लिखा जा रहा है तो किसके लिए लिखा जा रहा है? किससे बदला लिया जाएगा? आगे सुनो। उस सभी असुरों का और साथ में देश में गद्दारों का मैं वो हाल करूंगा कि उनकी आने वाली कई हजार पुश्तें याद रखेंगी। किसकी कई हजार पुश्तें याद रखेंगी? औरंगजेब की। औरंगजेब तो गए, किसकी याद रखेंगी? ये धमकी किसको दी जा रही है? बस अपने ईश्वर से दुआ करो कि ऐसा मौका मुझे भूल से भी ना मिले, और अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा ये सोच कर और देख कर तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की भी। बस इतना कहूंगा कि इतिहास में तुम लोगों ने हमारे देश में जो उत्पात मचाया है उससे कई ज्यादा तुम लोगों के साथ किया जाएगा। बस एक बार भूल से मेरा समय तो आने दो। कौन है ये? किसके लिए लिखा जा रहा है? ये जो मुसलमान मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गरिया रहे हैं, बहुत बड़े तुम जो है इंसाफ के देवता बने घूम रहे हो, क्या मैंने गलत बोल दिया? एआई वीडियो मैंने बोला, व्यूज के लिए मैंने बोला है। और उसके बाद देखो, हमारे देश में वो सभी इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार हर तरह से बर्बाद तुम लोग होगे, और कहीं ये ना हो कि तुम सभी का नामो निशान ही इस देश से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। किसको बोला जा रहा था ये? और हमको आके सिखा रहे हो, मेरी वीडियो में आके सिखा रहे हो। अबे व्यूज लेना होगा तो तुम्हारे हक के लिए क्यों बोलूंगा? व्यूज लेना होगा तो अभी भरत तिवारी के समर्थन में बोलूं, व्यूज ही व्यूज ले लूं। व्यूज लेना होगा तो मैं बीजेपी के समर्थन में बोलूंगा, व्यूज ही लेना होगा तो बीजेपी के समर्थन में बोलूंगा। पैसा भी मिलेगा भाई साहब, कहां पड़े हो तुम? उनके फेवर में वीडियो बनाने का, अमीर भी हो जाऊंगा, व्यूज भी ले लूंगा, खतरा भी कोई नहीं रहेगा। सर आंखों पे बैठाएंगे, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वंच वालों को जो है देख रहे हो, योगा बैठ के सड़क पे कर रहे हैं, उनको परमिशन है, क्योंकि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथी है ना। तुम जो नमाज पढ़ लो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। और जो क्रांतिकारी बता रहे हो उसको तुम्हारे अंदर गूदा हो, जरा पिस्टल लेके तुम भी एक बार ट्राई कर लो, फिर देखो कि कैसे तुम्हारी आने वाली 6-7 नस्लों को याद दिलाया जाता है कि तुम हो कौन, और कैसे फिर स्टेज से पूरी की पूरी मुसलमान कम्युनिटी को गरियाया जाता है। जरा एक बार ट्राई कर लो और सारा क्रांतिकारी होने का भूत तुम्हारा उतर जाएगा। सिस्टम के खिलाफ जरा तुम्हारे साथ भी तो बहुत गलत होता है भाई, मुसलमानों के साथ बहुत चीजें गलत होती हैं। तो हम एक तरीके से बात करते हैं ना, एक सिस्टम होता है भाई, हम अपनी बात रखते हैं, मानी जाए ना मानी जाए, हम संवैधानिक तरह से अपनी बात रखते हैं। हथियार को उठाना कोई सोल्यूशन होता है? तुम सिस्टम के खिलाफ उठाओ हथियार और फिर देखो कितने लोग तुम्हारे साथ आकर खड़े होते हैं और कितने लोग तुम्हारे समर्थन में वीडियो बनाते हैं। जरा एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। जो भी लोग बड़ा समर्थन में लिखकर मुझे गरिया रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट कर लो। तुम पिस्टल तो छोड़ो, तुम चाकू लेके एक पोस्ट बना दो जरा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ, डीएम के खिलाफ, बोल के दिखाओ किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिरकुटवा, साला, बुकवा, बेशरम कहीं के। एक तो खुद से कुछ होता नहीं है, मत जाना करो तो जरूरी है कमेंट सेक्शन में आके घुस जाओ किसी के। कोई बोला है हर चीज पर कि नहीं अपना ओपिनियन देना बहुत जरूरी है, खुद को बहुत ज्यादा मतलब मॉडरेटर साबित करना है कि नहीं मैं हक के लिए खड़ा होता हूं। जो बात सही है वो सही है। भरत तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बड़े फैन थे। जो बातों से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा। अभी जाकर देख लो फेसबुक पर, बढ़िया उसको उसने लगाया हुआ है। इनकाउंटर राजनीति का वो खुद समर्थक था। अब उसके साथ हो गया तो पूरा प्रदेश और पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, भगत सिंह बना हुआ है। मैं किसी की हत्या का समर्थक नहीं हूं। मैंने पहले भी वीडियो में साफ बोला है कि जब उसने हथियार फेंक दिए तो पुलिस ने जो उसका इनकाउंटर किया वो हत्या है। मुझे दिक्कत है हिपोक्रेसी से, मुझे दिक्कत है तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड से। जब तुम किसी को समर्थन देने लगते हो जाति के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, इनकाउंटर बहुत हुए, कभी कोई किसी के लिए नहीं खड़ा हुआ।
आज भरत तिवारी क्रांतिकारी हो गए। तो क्या आज भरत तिवारी के बाद या भरत तिवारी को एग्जाम्पल मानकर जितने भी लोग हथियार उठाएंगे सरकार के खिलाफ सबको क्रांतिकारी बोला जाएगा? क्या एग्जाम्पल आप सेट करेंगे? क्या अनार्की नहीं फैल जाएगी? अगर हर कोई युवा हर देश का ये सोच ले कि हाँ एक तो पिस्टल ले आओ, चाकू ले आओ, एसडीएम डीएम को धमकाने लगो, तो क्या होगा? एक तरीका होता है अपनी मांग करने का। आप सरकार से सवाल करते हैं, डीएम एसडीएम सब सरकार के नीचे काम करते हैं। आप सरकार से सवाल करें, जब सरकार चाहेगी खटाखट आपका काम हो जाएगा। आप सरकार को ना टारगेट करके जो लोग काम कर रहे हैं डीएम एसडीएम को गाली दे रहे हो, उस बंदे की 2025 की भी एक वीडियो है, एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया था उसने और उसके बाद डंके की चोट पर उसको अप्रिशिएट कर रहा था खुद को फेसबुक पे कि शाहपुर के दरोगा का कॉलर में पकड़ा हूं। तुम पकड़ के दिखाओ और फिर देखो कि कितने दिन तुम बैठ पाते हो जमीन पे और कितने दिन नहीं बैठ पाते हो। पूरी जिंदगी लंगड़ा के चलोगे? हिम्मत है तो किसी पुलिस वाले की कॉलर पकड़ के देख लो। क्रांति करना है, क्रांतिकारी था वो। हद हो गई यार। मुझे नहीं मतलब है इस चीज से, ठीक है भाई, अगले की मुझे सिंपैथी है भाई, किसी की भी जान चला जाना गलत है, लेकिन जान जाए तो किसी की भी जान जाए गलत है ना। ये सेलेक्टिव आउटरीच थोड़ी नहीं होता है कि आज भरत तिवारी की जान चली गई तो वो क्रांतिकारी हो गया। अभी अभी मैं कह रहा हूं सेम एग्जांपल, चलो मैं पिछले एग्जांपल नहीं देता हूं, चलो आज है, आज से याद करना, आज से वीडियो मेरी सेव करके रख लेना। आज के बाद जब कोई इनकाउंटर होगा मैं देखूंगा कि कितने लोग ये जो आज नैरेटिव चला रहे हैं इनकाउंटर के खिलाफ, जिनको आज जुडिशियल प्रोसेस याद आ रहा है, देखूंगा कितने लोग उसके बाद खड़े होते हैं और कितने लोग इसी तरह से सवाल करते हैं और कितने लोग आर्थिक मदद करने के लिए आगे आते हैं, ये भी देख लिया जाएगा। मुसलमान का इनकाउंटर हो, दलित का इनकाउंटर हो, यादव का इनकाउंटर हो, देख लेना, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो। हद खत्म कर दी। मतलब अंधभक्त आके गरियाते थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, जिसको गाली देना हो दो। और मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, पहले ये बात भी समझ लो। अगर मुझे हिंदू मुस्लिम करना होता तो मेरी प्रोफाइल में जाके चेक करो, मुझे ऐसे 1000 टॉपिक रोज के मिलते हैं जहां पर मैं हिंदुओं को बदनाम कर सकूं। वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं किसी की कम्युनिटी को क्यों बदनाम करूं? लॉ एंड ऑर्डर है, गड़बड़ किया पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। तरीका ये होता है कि सेलेक्टिव आउटरीच ये होता है कि मैं इस तरह से करूं कि रोज जितने भी केसेस होते हैं उसमें से वो केसेस पिक कर लूं जिसके अपराधी हिंदू हो और रोज बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाऊं, रोज वीडियो बनाऊं, ये देखो इसने रेप कर दिया, ये देखो इसने मर्डर कर दिया, ये देखो हिंदू ऐसे होते हैं। इसको बोला जाता है हिंदू मुस्लिम करना। मैं सिर्फ उन लोगों की बात उठाता हूं या मैं उस केस को कंपेयर करता हूं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन लग रहा होता है, जहां पे हिपोक्रेसी लग रही होती है। लेकिन तुम लोगों को समझना ही नहीं है, तुम लोग को तो बनना है क्रांतिकारी, तो बन के क्रांतिकारी ट्राई कर लो और फिर देखो कि कैसे लाल किए जाते हो।